भाई ये अकेले था क्योंकि प्लान के तहत उनको 2 बार बहुत ज़्यादा शराब पिला रखा था, तो उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कोई प्रतिरोध कर सके, और ये जानता था तो विश्वास में था। तो वहाँ पे एकाएक पीछे से बैठ करके उसने दाहिने से बाएं चाकू करा था, एक ही बार खींचा और चाकू काफ़ी शार्प थी, जो बरामद कराया है इसमें। तो घटना में जो शामिल इसकी जो मौजूद था चाकू आला कत्ल, वो घटना से थोड़ी दूर पर फेंका था, इसने खुद ही चलकर उसको बरामद भी कराया है। और ये घटना के बाद उसको दूर जा करके फिर उस मोटरसाइकिल से घर गया। बाकी बस इसने अपनी मोबाइल को घर छोड़ा था कि उससे पुष्टि नहीं हो पाएगी, इसने इस बात की सतर्कता बरता था, इस बात को बताया। ये सारी चीज़ें हम लाएंगे एविडेंस से और इसको कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। कि रात को घटना घटित हुई थी जदिया गतौली गांव में थे, वहाँ उनके सगे पोते ने ही रात में 80 साल के श्रीपाल की गला दबा करके हत्या कर दी। हत्या के पीछे की जो वजह पूछताछ में इसने बताया है कि जो उसके दादा थे इसके चाचा को के पास रहते थे और उनको ही सारी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के पैसा देते थे, और आगे भी इनकी प्लानिंग चल रही थी कि वो कुछ ज़मीन बेचेंगे, जिसका वो बयाना भी ले रखे थे और कुछ ज़मीन गिरवी रखने की बात भी कर रहे थे। तो जो मृतक है इसके बड़े लड़के के बच्चों को ही लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा हो सकता है कि सब चीज़ चाचा को दे दे अपनी जीते जीते, क्योंकि सारी ज़मीन जो है इन्हीं के पास श्रीपाल के नाम से थी। इसीलिए वो प्लानिंग के तहत 80 साल के बुजुर्ग बेटी श्रीपाल की रात को उनके ही गमछे से मुँह दबा दिया। आरंभ में लग नहीं रहा था कि कोई घटना इसमें ऐसी घटित हुई होगी, क्योंकि एज उनकी बहुत ज़्यादा थी, तो परिवार के लोग भी गांव की मानते थे कि ये घटना नेचुरल कोर्स में हो सकता मृत्यु हो गई है। जब अस्पताल में भेजा गया और वहाँ पे ये डेथ डिक्लेयर करने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम इस मुद्री आई, मृत्यु की जो पुष्टि हुई वो उसमें हत्या शामिल है। वो तत्काल लग करके टीमें हमारी उस पर काम की और एक लंबी पूछताछ के बाद ही मालूम चला कि विद्यासागर ने रान को सोते समय की हत्या की थी। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको जेल। सर पोते की उम्र क्या होगी? ये 20 साल के आसपास है। दिनांक 2/3 की रात को सूचना मिली थी कि उसी से जो दिल्ली की जाने वाली सर्विस लेन पर एक व्यक्ति वहाँ पर घायल पड़ा है। पुलिस गई, जो आरंभिक तक उनको अस्पताल भेजा गया, अस्पताल में उनको डिक्लेयर कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद पुलिस उसी समय कई टीमें बना करके हमारे सर्विलांस की, स्वाट की और इंस्पेक्टर पुलिस की टीमें लगातार लगी उसमें। पहले उनके मृतक के पिताजी द्वारा संदेह के आधार पर 4 लोगों का नाम लिखाया गया था। पुलिस उन पर काम शुरू की, सभी से हिरासत में लेके पूछताछ किया गया। इसके बाद लगा कुछ और कहानी है। आसपास के सारे हमारे कैमरे देखे गए और सर्विलांस से भी काम किया गया। अल्टीमेटली कैमरों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसमें इनका दोस्त, मृतक का दोस्त विवेक की कार में दिखा साथ में। उसे जब गहराई से पूछताछ की गई तो उसने घटना को स्वीकार किया कि मैंने ही उनको अधिक शराब पिला करके कार में एक चाकू से गला काट दिया था। घटना के पीछे की वजह उसने बताया कि उसकी बहन की शादी में मृतक द्वारा 60,000 रुपया दिया गया था, जिसमें 40,000 रुपया दिया जाना भी बाकी था और ये देने में देर कर रहा था। इसको लेकर के मृतक ने एक बार इसके घर पे ही सार्वजनिक तौर पर इससे गाली गलौज किया था, बेइज्जती महसूस किया था इसने उससे। उस बेइज्जती से आहत था लेकिन संबंध नहीं तोड़ा और उसी बात से कुपित था और उसी प्लानिंग के तहत इसने ये हत्या किया है। इससे हमें काफ़ी महत्वपूर्ण एविडेंस भी मिल गई है, जिसे कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और निश्चित तौर पर इसमें सज़ा मिलेगी। हमारी टीम जो लगी हुई थी सभी ने इसमें बड़ा सराहनीय कार्य किया। 2 दिन के अंदर ही वर्कआउट हुआ और इस घटना में शामिल सभी लोग जो थे उसे समय से पूछताछ भी किया और जो